नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के सीधी बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार बार बार हर भाषण में ये कहने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं कि हम भटक गए थे, हमें कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया और इसलिए हम बीजेपी को कभी छोड़ दिया, हम 95 से बीजेपी के साथ हैं, अब ये हम गलती कभी नहीं करेंगे। आखिर इस तरीके की बात कहने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि ये एक बार कहें तो कोई बात, हालांकि पहले जब कभी भी इस तरीके की बात करते थे तो फिर उसका कुछ अलग मीनिंग निकलना लोग शुरू कर देते थे। आज वो उस राजनीतिक हैसियत में हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार हैं कि वो कुछ नई चीज़ें सोच सकें। लेकिन आखिर बार बार ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं, इनके परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये उस दौर से नीतीश कुमार को देख रहे हैं जिस दौर में नीतीश कुमार विधायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे और फिर पूरी राजनीतिक जीवन इन्होंने बहुत ही करीब से देखा है। कि सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार जैसा शख्सियत जिस दम पर उसने राजनीति की है, वो मंच पर इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए दिखते हैं कि हम अब ये गलती नहीं करेंगे, हमसे भूल हो गई। ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये बहुत हैरानी भरी बात मैं मानता हूँ। नीतीश कुमार का जो जितना लंबा राजनीतिक जीवन रहा, संसदीय जीवन, आपने ठीक ही कहा, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, छात्र नेता के रूप में। अब बात के दिन में जो बाढ़ से सांसद रहे तो एक वोटर का भी रिश्ता रहा, घर भी गए, सब कुछ होता रहा। और अब जो बार बार अभी ये पहल क्यों हुई? जनवरी महीने में आपने देखा 17 महीने की दोस्ती राजद से उन्होंने तोड़ी, और जब इधर आए हैं इस पाले में, तब से हर मंच में, लोकसभा के चुनाव के दौरान जब कभी जहाँ कभी वो जनसभा में गए तब, और प्रधानमंत्री की सभा में, आजकल कुछ तो उनकी बोली, कुछ शैली, जैसे लालू जी का है ना कि अपनी देशज बोली के कारण भी बहुत सारी बात वो सीधे संवाद करते हैं। लेकिन नीतीश जी की कुछ बोली और शैली, क्या चर्चा हम कर रहे हैं अभी हर सभाओं में, जब नीतीश जी ये कहते हैं कि 2 बार हमने गलती कर दी। कुछ लोग के अभी तो आपने देखा कि जब एनडीए की बृहत बैठक हुई, उसमें बजाता विजेंद्र यादव को इंगित करते हुए उन्होंने कहा, तो ये क्यों जरूरत आ पड़ी है उनको कहने का? इसलिए और याद होगा आपका, जब वो एनडीए से जब आए थे तो खुल्लम खुला हरिवंश जी का नाम, संजय झा का नाम, एक दिल्ली के पत्रकार के नाम उन्होंने चर्चा कर दिया था। इसकी वजह से हम लोग चले गए थे, ये अपना घर है और हम अपने घर में वापसी की है। नहीं तो भी लोग कहते थे, हम लोगों ने कहा, कई बार ये टिप्पणी की थी, भाई ये तो हैरानी की बात है, नीतीश जी कुछ अपने दिमाग से नहीं काम करते हैं क्या? लोग जो उनकी इर्द गिर्द सलाह देते हैं वैसा ही चलते हैं क्या? अब चाहे वो भाजपा के साथ आए तो भाजपा के साथ छोड़िए। ये सवाल तो विजेंद्र यादव ने भी बैठक में पूछा था। ये सवाल विधायक दल की बैठक में विजेंद्र यादव ने सीधे सवाल किया था कि भाई जब आप लालू जी के साथ आए तभी जानते थे कि लालू जी क्या हैं, साथ छोड़ रहे हैं तब भी आप जानते थे, तब भी वो मुकदमा में थे, चारा घोटाला था, ये सब कुछ जानते थे। दोनों बार ये सवाल विजेंद्र यादव ने उठाया था। तो अभी जो नीतीश जी कहते हैं, देखिए, ये उनके पूरे राजनीतिक जीवन के लिए एक ये हैरानी भरी बात है कि आज नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ता है। पहली बार जब उन्होंने 17 साल की दोस्ती बीजेपी से की थी, याद है, तो दोस्ती हुई क्यों थी? आप सभी जानते हैं कि लालू विरोध की राजनीति को बल देने के लिए, बीजेपी के लिए भी मजबूरी थी कि उसके पास कोई चेहरा नहीं था। और बिहार में जो पिछड़ों की गोलबंदी, ये तब याद कीजिए जब मंडल कमीशन आया था, ये 1990 का वो दौर मैं कह रहा हूँ आपसे, जबकि लालू जी, नीतीश जी साथ थे, और क्या प्रदेश का एक माहौल बना था। दोनों ने एक दूसरे के पूरक थे। अब नीतीश कुमार जो कहते हैं, अभी असेंबली में याद होगा जब तेजस्वी पर रंज हो गए थे, तो कहा था कि भाई, अब बाप वाली बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लालू को मुख्यमंत्री किसने बनाया था, इसी तो बात कर रहे थे ना, कि जरा ये पूछना। तो कुल मिला जुला करके जब इस बार जब वो आए हैं साथ, तो इसलिए कि अब लालू प्रसाद ने एक उनके लिए देशज भाषा का प्रयोग कर दिया। उनको कह दिया कि भाई तो पलटू राम है। अभी पलटू राम की एक छवि हो गई। अभी पलटू राम की जो छवि हो गई, आज थोड़ी सी जब इस तरह की बात होती है ना, तो लोग कहने होते भी नीतीश जी ऐसी बात बार बार क्यों कह रहे हैं, फिर क्या पलटी मारेंगे। पिछली बार भी जब उन्होंने पलटी मारी थी ना, तो ऐसा डायलॉग दिया था भी। तो असेंबली में आप जहाँ बात कर रहे हैं, इस परिसर में, असेंबली के अंदर ना उन्होंने कहा था, जब वहाँ नंद किशोर यादव ने कुछ टोक दिया तो कहा कि भाई
हम मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। सही फिर आ बात। गए लालू जी के बारे में क्या कुछ कहते थे। लेकिन अभी जो आज प्रधानमंत्री की सभा में जमुई में फिर आज उन्होंने कई बार दोहराया कि 2 बार गलती हो गई, अब हम कहीं नहीं आपके साथ रहेंगे। इसके पहले गया की सभा में, हर सभा में कह रहे हैं, जब कभी उनको बोलने का मौका तो मिला है। चलिए जो एक उनकी छवि को नुकसान हुआ है। मैं मानता हूं कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कुछ अपनी बोली और शैली से वो अपनी छवि दूसरी तो नहीं, चाहे वो विधानसभा में जीताराम मांझी पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी जिस लहजे में, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, या स्पीकर से भिड़ गए थे विजय कुमार सिन्हा से, तो ये कुछ इस तरह की बात, या फिर नहीं तो परिवार नियोजन को लेकर उन्हें जो सीख दी थी। मैं ये कुछ छोटा भी अधिकारी की बैठक में कहीं गए तो अधिकारी का पैर पकड़ने को तैयार हो गए। अब प्रधानमंत्री का भी तो अभी इसके पहले वहाँ आए तो फिर पैर छूकर प्रणाम किए, प्रधानमंत्री तो रोक दिया। लेकिन नीतीश जी बार बार जो ये कहते हैं, खासकर वैसे वोट जो लालू विरोधी वोट हैं, जो भाजपा के लवर्स हैं, भाजपा के समर्थक, उनको भरोसा दिलाते हैं कि भाई अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, अब इन्हीं के साथ रहेंगे। इसलिए देखिए अब तो जो आने वाला चुनाव है, उसके पहले पिछला चुनाव याद कीजिए ना, पूर्णिया की सभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि भाई ये मेरे लिए अंतिम चुनाव है। लेकिन अब फिर तो चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरा है, बीजेपी ने उनको लोकसभा चुनाव के पहले फिर सीएम का चेहरा बना दिया है। आखिर मजबूरी क्या है बीजेपी को, ऐसा क्या है? मतलब इतने दिनों तक सर, इतने दिनों तक उन्होंने पिछड़ी की ही राजनीति की है। इस वजह से उनका जो बेस वोट था सवर्ण और बनिया, इस राजनीति में अभी जितने लोगों को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इसके बाद मतलब लगातार वो प्रयोग कर रहे हैं। यादव, बनिया, कुशवाहा, हर तरह के प्रयोग वो कर रहे हैं, फिर भी उन्हें नीतीश का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी प्रधानमंत्री तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। नहीं देखिए, ये इस सच्चाई को बिहार की जो राजनीति है, सामाजिक समीकरण है, जात की राजनीति, जो चुनाव में जात की राजनीति की सच्चाई है, बीजेपी के पास एक चेहरे की कमी है। कोई लीडर नहीं है जिसको आप लीडर कहिए। सुशील मोदी अपने जीवन में एक लीडर बन चुके थे, फॉलोइंग नहीं थी। जिसको आप कहेंगे सामाजिक जनाधार नहीं था, लीडर बन चुके थे बीजेपी में। तो उस कमी से जूझ रही भाजपा के लिए नीतीश मजबूरी है सीएम के चेहरा के रूप में। एक दूसरा पिछड़ों की गोलबंदी फिर न हो जाए। नीतीश कुमार से बीजेपी ने उनको चेहरा आगे करके जो बिहार की राजनीति की है, उसमें उसकी अपनी जगह भी बनी है। लोकसभा की सीटें मिली, राज्य में भी सत्ता में सहभागिता मिली, तो नीतीश कुमार मजबूरी है। इस चीज़ को नीतीश कुमार भी समझते हैं। इसलिए ये पहला चुनाव था जहां बराबर की सीट पर ये लोग लड़े थे। नहीं तो नीतीश कुमार तो डिक्टेट करते रहे थे। अब सुशील मोदी के आप भी बहुत करीब रहे हैं और वो बहुत सारी बात किया करते थे। तो जब सुशील मोदी कहते थे कि भाई हमारे कैबिनेट में अश्वनी चौबे और चंद्रमोहन राय जी तो कभी कभी कोई इशू पर बड़ा अड़ते लड़ते हैं, लेकिन हम भी उसी अंदाज में रहेंगे तो दोस्ती चलेगी। और खुद नीतीश जी का अरुण जेटली से, अडवाणी जी से, अटल जी से सीधे हैं। तो ये गठबंधन चलना है तो हमको तो साथ रहना है, सपोर्ट करना है। और वो खुद भी एक बात काउंसिल में जो विपक्ष के नेता बन गए तो कहा था कि भाई 90% बैठकों में तो हमको बुलाते भी नहीं थे। आज भी आप देखते हैं ना, मुख्यमंत्री अपने विभागीय जब बैठक करते हैं तो अधिसंख्य बार वो विभाग के मंत्री को नहीं बुलाते हैं, सीधे अधिकारियों से विमर्श करते हैं। तो मजबूरी है भाजपा के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को ही पता है राजद को अकेले सत्ता में राजद नहीं आ सकता है। तो जैसे ही नीतीश उधर भाई की तरफ मुखातिब होते हैं तो गले लगा लेते हैं, दोनों भाई मिल जाते हैं। तो एक सच्चाई है। ऐसे भी 90 के बाद से लालू प्रसाद बिहार की एक राजनीति के धुरी हैं, चाहे वो सत्ता में रहें विरोध में रहें। पूरी राजनीति बिहार की तो लालू प्रसाद के इर्द गिर्द है। और नीतीश कुमार को इसी सिचुएशन का लाभ मिलता रहा है। जो मतलब जब तक लालू है तब तक नीतीश है। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनकी अपनी जगह सही सलामत न रहती है संतोष जी। पीछे सिर्फ जो बारात में शामिल होने वाला है ना, वो कभी जो पीछे बैठा है, जो सत्ता में होता है वो विपक्ष में जा बैठता है और फिर विपक्ष में जो बैठा है दुल्हा वही रह रहा है, बारात बदल जा रहा है। मतलब 2013 से हम लोग यही देख रहे हैं कि दुल्हा नीतीश कुमार ही है, बारात बैंड पार्टी वगैरह सब लोग बदल जाते हैं। नीतीश जी को बार बार ये जो कह रहे हैं ना, इसके पीछे सिर्फ अपने उस इमेज को, जो उनका खुद का एक छवि का नुकसान हुआ है, ऐसे लोगों को जो महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार ने ये गलती की। जो 17 साल की दोस्ती कोई इशू नहीं था वैसा, अब वो तो नरेंद्र मोदी के कारण ही उस समय दोस्ती तोड़ी थी उन्होंने। तो इसलिए ये जो कुछ अभी। लेकिन एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार जो मंच पर दिखते हैं या फिर जिस तरीके से आप सब लोगों से जो रिश्ता उनका रहा,
मतलब मीडिया वाले से जो उनका रिश्ता था, कभी न कभी किसी न किसी समय बात हो ही जाती थी। और वो भी अगर शाम के समय फुर्सत में रहते थे तो कुछ लोगों से फ़ोन कॉल्स पे बात कर ही लेते थे। कभी ज़रूरत पड़ा हम लोगों से भी फ़ोन घुमाए थे कि क्या स्थिति है। अब लग रहा है जैसे नीतीश कुमार को कैद करके रखा जा रहा है। मीडिया से दूरी, मतलब मीडिया से बात करना चाहते हैं, बात करने से रोका जाता है। कई तरह की चीज़ों में देखा जाता है कि वो नीतीश कुमार में वो चीज़ें नहीं है। बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं। अब सही कह रहे हैं, पढ़ के वो बोलते हैं। देखिए अब देखिए, एक तो उम्र है और एक सेहत की बात है। इधर तो बड़ा सुखद एक देखने को मिलता है कि पिछले 3-4 महीने से निश्चित रूप से वो स्थिति अब भिन्न दिखती है। पहले तो तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया था कि भाई अब टायर्ड हो गए हैं, रिटायर होने की स्थिति, इन्हें पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसमें स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उसके कारण लेकिन मीडिया ने और एडवाइजर्स जो उनके अभी जिस मंडली में, जो नौकरशाहों की मंडली में घिरे हैं या लोगों को घेर रखा गया, जो बात प्रशांत किशोर ने कहा कि 4 पूर्व नौकरशाह रिटायर्ड अधिकारी ही चला रहे हैं राज को, तो मीडिया से तो दूर रखने की अब एक रणनीति चल रही है। अब तो मीटिंग होती है तो मीडिया के लोग फोटो सेशन में अलाउ होते हैं और सीएम जितनी बैठक करते हैं तो अब विज्ञप्ति आ जाती है। अब पब्लिक मीटिंग में भी मीडिया से ऐसी व्यवस्था रखी जाती है कि मीडिया का कैमरा उनके पास नहीं आते। तो ये सब एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है और मुझे लगता है कि अंततः पब्लिक में तो अभी जा रहे हैं, पब्लिक में सभा मंच में कह रहे हैं, वो बातें जा रही हैं, लेकिन अब पर्सनल इंटरेक्शन अब तो सचमुच में वो तो पिछले आप साल भर से कहीं मैं नहीं देख रहा हूँ। कभी जो एक सप्ताह में उनका जनता दरबार लगता था तो अब उसमें मीडिया के लोग जाते थे। ठीक है, चुनिंदा सवाल अब तो धीरे धीरे कुछ चंद लोगों को बुलाया जाने लगा, एजेंसी बुलाया जाने लगा और उसके बाद वो भी बंद हो गया। अब फोटो आ जाता है, वीडियो आता है बिना बोलते हुए। आप देखते हैं, हम तो सीएम की जो बैठक लेते हैं क्लोज डोर, तो वीडियो आता है जिसमें आप कैमरा में देख रहे हैं कि वो उनकी गतिविधि है, वहाँ से ऑडियो नहीं आती है। अब ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए मीडिया के कैमरे से वो अब नज़दीक से हम आप बात नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह की घेराबंदी हो गई है। तो लेकिन कुल मिला कर जो मूल सवाल था कि नीतीश जी बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, वो मैंने आपसे कहा कि जो उनकी छवि को नुकसान हुआ है और ख़ासकर जो भरोसा लोग फिर करें कि नहीं अब हम जहाँ हैं लालू विरोध की मेरी राजनीति चलती रहेगी, हम भाजपा के साथ आए हैं तो वो पहले जैसे थे वैसे कायम रहेंगे और अगला चुनाव तो उन्हीं के चेहरा तो फिर तेजस्वी बनाम नीतीश या नीतीश बनाम तेजस्वी होना है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर अगर आप गौर करिए, आप लोग तो काफ़ी उस स्टूडेंट के ज़माने से देख रहे हैं, वो आदमी हमेशा कम बैक किया है। मतलब विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो कम बैक किए हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, जैसे मनीष वर्मा को पार्टी की जिम्मेवारी देना, कुमार रवि को मुख्यमंत्री आवास में लाना, अब कुंदन कृष्णन को के भी आने की बात हो रही है। कुछ चीज़ें हैं जो दिख रही हैं कि वो चाह रहे हैं कि फिर से हम वापसी करें। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार में अभी भी वो स्किल या वो ताकत बची हुई है कि वो अपने आप को पहले वाली स्थिति में ले आए? मतलब पहले की स्थिति ना, लेकिन कम बैक करने की स्थिति में आ जाए। तो करना भी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होती है। अब बहुत सारे तो नीतीश कुमार के साथ जो राजनीतिक सहयात्री थे ना, बहुत सारे लोग तो साथ हुए कहाँ से कहाँ चले गए। अब उदाहरण गिनती करेंगे तो फिर दिवंगत हो गए जॉर्ज साहब से लेकर के, और फिर उनके साथ कौन कौन लगा। एक उसमें अभी एक नंबर पर मानते हैं कि 35-36 साल, लगभग 40 साल से ललन सिंह की जो उनकी दोस्ती है, बीच के दिन में चाहे जो कुछ आपने देखा भी है, वो अभी दोस्ती कायम है, ये बात है। लेकिन जो कम बैक वाली बात कहते हैं ना, अब तो उसमें प्रशांत किशोर भी कभी कहाँ थे, उनकी जगह थी। आपने एक्स MP वर्मा की बात की आपने, या फिर उनके नज़दीक और कई ऐसे लोग आए। लेकिन अभी तो जदयू ने बाज़ाब्ता अपने को फिर रीबिल्डअप करने के लिए फैसला ही लिया है कि पुराने लोग को हम साथ लावें, संगत पंगत का ये अभियान छेड़ें, सहयोग के साथ हम एकजुट रहें और एनडीए में सचमुच में एकता का संदेश और संकल्प लिया गया है। तो उस कम बैक करने में कुछ अपने लोगों को, जो पुराने बिछड़े साथी हैं, उनको साथ करना, ये तो उनकी स्ट्रेटजी है। ये दिख रहा है इसलिए कि चुनाव अंततः तो उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाना है। मतलब वो भी मान चुके हैं कि आपके पास कोई परिस्थिति का, शहाबुद्दीन ने जो कहा था, हमें लगता है कि नीतीश कुमार के लिए कि वो परिस्थिति के सीएम है। हाँ, सीएम तो बने परिस्थिति में ही। और आज भी परिस्थिति, देखिए आप याद कीजिए पहली बार
जब वो बने थे इसी असेंबली में आए यहाँ असेंबली में उन्होंने जब विश्वास मत की बात थी पहली बार बने। अब तो 10 बार ना बन चुके हैं। हाँ। अब तो इसके बाद, लेकिन एक मैं मानता हूँ कि बिहार में तो राजनीति के चाणक्य उनको कहते हैं, तो जो कुछ अभी उस कौशलता का तो लाभ उनको मिलता ही न है। अब इसमें तो कोई दो मत हाँ, ये भरोसा भाजपा भी करती है और लालू भी कर लेते हैं। हाँ, कि भाई इनका कोई हाँ, विकल्प नहीं है। वही मैं आपसे बात की इसीलिए। लेकिन अब नीतीश जी जब बार बार ये कहते हैं ना, तो सचमुच में लोग हंसते हैं और थोड़ा पीड़ा भी होती है कि हाँ। एक इतना बड़ा स्ट्रेचर का आदमी है। बिल्कुल, हम लोग आप होता ही। उस दौर को देखे हैं कि कोई पदाधिकारी और मंत्री की हैसियत नहीं थी कि बाएं दाएं भी खड़े हो जाए। याद करिए ना, हाँ, हाँ, देखा- नीतीश देखा कुमार है। का वो तेवर, वो क्लेवर नहीं, और तो वो देखिए, समझदारी। आज तो सच पूछिए, वो सरकार की भी वो प्रशासनिक हनक जिसको आप कहेंगे, इकबाल का सवाल कहेंगे, जब नौकरशाही से राज चलेगा तो जो एक स्थिति नीतीश जी ने तो परफॉर्म करके दिखाया है। आप 90 के पहले लालू जी का जो दौर था, उसके बाद निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव बिहार ने महसूस किया। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का फ्रंट था, जिसको आप जंगल राज कहा करते थे, लेकिन आज जो फिर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मंत्री का जो बौना कद हो गया है, पद हम नहीं कर रहे हैं, बौना कद हो गया है। हाँ, आज ही जो मुकेश इनको मदन सहनी को कहना पड़ रहा है कि हम पटना छोड़कर जा रहे हैं। ये देख रहे हैं हाँ। ये पटना छोड़ के गए ही हुए हैं। हाँ। और जो बयान सामने आ रहा है, क्या दर्शाता है कि आज किस तरह से नौकरशाही नीतीश जी, हालांकि वो नौकरशाहों पर भरोसा तो पहले से भी करते रहे हैं, लेकिन इतना वो खुद नज़र खोल कर रखते थे कि उनको कैसे नचाया जाए, ये भी कला उनमें वो हाँ, कला। नहीं ना, अब तो देखिए समय बीतने के बाद ना आदमी की मेधा, उसकी क्षमता, बहुत सारा तो बदलाव, कुछ उम्र के जिस पड़ाव पर आप जाएंगे ना, तो कोई जवानी में जो होगा वो आज दिखेगा क्या। लेकिन तब है कि कुल मिला जुला कर एक तो है कि नीतीश कुमार की खुद की जो आज भी छवि है, वो छवि तो जो भी राजनेता हैं, लालू जी तो उस विवाद में नहीं आए होते, घपला घोटाला और जो चीज़ में चर्चा नहीं होते, तो जो उनकी आज भी, जैसे मैंने आपको कहा कि राजनीति की अधूरी है, कुछ और जगह होती। हाँ। तो नीतीश कुमार ने तो सत्ता में रहते हुए कम से कम व्यक्तिगत रूप से सेकुलर भी छवि, भाजपा के साथ भी रहे तो मुसलमानों ने भरोसा किया। ये अलग है कि मुसलमान नीतीश कुमार को इसलिए दूरी बनाते हैं कि वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा को हराना मुसलमानों की प्रायोरिटी होती है। हाँ। तो लेकिन कुल मिला कर एक नीतीश कुमार जो आज हर सभाओं में जो कहते हैं, ये सचमुच बहुतों को पीड़ा होती है और बहुत लोग इंजॉय करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सीधी बात में इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार 2025 में ज़रूरी है या मजबूरी है, या फिर नीतीश के बगैर बिहार की राजनीति पर चर्चा करना या बिहार की राजनीति के बारे में सोचना बेईमानी तो नहीं है। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं जब नीतीश इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार राजनीति के जिस मुहाने पर आकर खड़ा है, वहाँ नीतीश लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जब तक नीतीश मृत्यु सैया तक अगर हैं, जिंदा हैं, वहाँ भी अगर सांसें चल रही हैं, तो राजनीति तो यही कह रहा है कि नीतीश के बगैर न लालू सत्ता में आ सकते हैं, न बीजेपी सत्ता में आ सकते हैं। चलिए, इससे सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।